की पोर्ट भी दे दो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तरफ गवादर में चाइना है, दूसरी तरफ पत्नी में अमेरिका होगा, तो कराची रह गया और वो पोर्ट इसको दे दें, इंग्लैंड को दे दें, फ्रांस को दे दें, पाकिस्तानी अवाम को सहूलत दें, शायद अच्छा हो जाए। भाई यही चाइना नाराज हो गया है, मैं तो चाइना नाराज हो गया है समीना, चाइना इनसे नाराज हो गया पाकिस्तान से, जो पथरी और ये दे रहे हैं पोर्ट, उसमें चाइना ने इनको सख्ती से मना किया है, ऐसा नहीं होने यही सुनने में आया है कि बस अल्लाह ताला करम करे इसके ऊपर, अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को पता नहीं क्या इन्होंने दे दिया, जिस तरह भी चौधरी उन्होंने कहा। देखिए जैदी भाई को इसमें नाराज होने की बात नहीं थी। जैदी भाई कह रहे हैं कि आप क्या कह रही हैं, आप फौज पे बात कर रही हैं, आप उस पर बात कर रही हैं। भाई बात फौज पे नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, हम एक कोई फौज ना हमने आज इस बात को भी क्लियर कर ले जी। पहली बात तो फौज को तो कोई बुरा कहते ही नहीं, सही बात है। फौज पॉलिसी बनाती है क्या ना? मैंने हमेशा कहा फर्दे वाहिद जी, एक आदमी या दो आदमी होते वो पूरे बिल्कुल आपने सही कहा, फर्दे वाहिद उनका काम ही नहीं है यार। 7 जनरल बैठ गए, उन्होंने पॉलिसी बना ली, 2 स्टाफ के लोग बैठ गए, उन्होंने पॉलिसी बना ली। जो बेचारे मासूम फौज के लोग हैं तो अपनी जाने देते हैं मुल्क को बचाने के लिए, और उनकी फैमिलियां, आप सोचे सलूट मारना चाहिए, उनकी फैमिलियां बेचारी किस तरह कुर्बानियां दिला रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। कोई मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी फौज के खिलाफ होगा। और हम तो इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी, हम भी फौज के खिलाफ नहीं, हम तो फौज के साथ खड़े हुए और हमेशा फौज को सलूट पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं अपनी फौज को। फौज है तो हमारा मुल्क है, एक भरमबाजी है। जिस मुल्क में फौज नहीं होती वो मुल्क नहीं चलते, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। हम उस पर बात ही नहीं कर रहे थे। अब ये थोड़ी खुल्ला बैठ के बात करें, भाई कह दिया, समझने की कोशिश करेंगे हमने क्या कहा, क्या अल्फाज बोले। फौज के लिए कोई बुरी वो नहीं है। हमने तो जिस दिन सबसे ज्यादा खुशी मनाई और आज तक मनाते हैं जो फौज ने जंग जीती, और मैंने इस प्रोग्राम में आके सबसे ज्यादा उसको अप्रिशिएट करा। राजमत अप्रिशिएट करना चाहिए ना, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। मगर अभी जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की कहानियां चली हुई है, उसको भी थोड़ा गौर से देखें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। हर कोई यही कह रहा है कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। बाकी लोगों को ले लें आप लोग। चले जी, चौधरी साहब बोले, मुझे सही है वो अनवार साहब फोन कर रहे थे, अब आप मुझे फोन कर ले, मैं आपको ले लूंगी। मैं सैयद साहब का मैसेज मैं लेना चाह रही थी पूरा, तो इस वजह से मैं आपको नहीं ले पा रही थी। मैं आपको होल्ड पे डाल रही थी पर आप होल्ड पे आप जा नहीं रहे थे, बार बार कट के वो ड्रॉप होके तो आप कॉल कर रहे थे। तो जी चौधरी साहब बोले, क्या कहेंगे? अब आप आ जाए अनवार साहब, मैं आपको एयर कर देती हूँ। बात ये है कि रैदी साहब ने भी बहुत सी बातें कही, सैयद साहब भी बोले और भी लोग बोले, तो हर की बात मिक्स है, किसी की हर बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा, हर किसी की बात पे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, सबकी बातें अपना अपना अलग अलग तजिया होता है। आवाम को पाक फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा 100%। पाक फौज के ऊपर किसने इतराज किया? तो फौज के हमेशा साथ है, हम फौज के खिलाफ बात ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें चलती हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा ना, सैयद साहब ने कहा फर्दे वाहिद, हम फर्दे वाहिद की बात कर रहे हैं, हम फौज की बात नहीं कर रहे। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश होती है, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कंट्री हो जिसके खिलाफ इतनी भयानक किस्म की साजिशें होती हैं जी, शायद ही कोई कंट्री हो। मैं तो पाक फौज को सलाम करता हूँ कि जिसने पाकिस्तान को संभाला हुआ है, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात क्लियर करता हूँ, मैं जो है इन सियासी पार्टियों पे यकीन नहीं रखता और ना सियासतदानों पे, पाकिस्तानी सियासतदानों पे यकीन करता हूँ। क्योंकि आप अगर इंडिया और पाकिस्तान के सियासतदानों में देखें, लाख सियासतदानों में इख्तिलाफ होगा इंडिया में जी, कभी इंडिया के खिलाफ बात नहीं करेगा जी। पाकिस्तान में अगर सियासतदानों के खिलाफ इख्तिलाफ होगा पावर का, तो सब में पहले मुल्क मुखालिफ बातें करेगा। यानी अपने मुल्क को अपने वोट बैंक के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए अपने मुल्क को दांव पे लगा देते हैं पाकिस्तानी सियासतदान जी। मिसाल के तौर पे कई बार बोल चुका हूं मैं, जैसे सैयद साहब भी बोले कि इस तालिबान जब वो आ रहे थे, ये तो पूरा पाकिस्तान में कराची तक में तो ये चौकिंग करते थे अपनी, इन्होंने चौकिंग शुरू कर दी थी, जिसपे जो कराची की पार्टियां उन्होंने कहा था कि होशियार हो जाओ, ये चीज सही नहीं हो रही है। लेकिन सैयद साहब ने कहा, बताया भी, लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये तो गलत बात कर रहे हैं आप, ये तो बड़े नेक लोग हैं, इबादत गुजार लोग हैं। मैं जो बात करता था इसी चैनल पे हर दूसरे चौथे दिन अभी भी करता हूँ कि 40,000 लाके बसा दिए, उनको 12 लाख के कार्ड दे दिए।